अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक भगवान दास सारस्वत ब्राह्मण हाजीपुर के तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये लीला में विशाखा जी की सखी है। लीला में इनको नाम सुगंधिनी है। सो हाजीपुर में एक सारस्वत ब्राह्मण के घर जन्मे। सो पटना में एक यजमान के घर गए। तहाँ कछुक दिन रहे। ता समय भगवान दास वर्ष 17 के हते। सो ऊ यजमान की बहुत टहल करी पाछे चलन लागे। तब यह यजमान पावली के टका देन लाग्यो। तब भगवान दास क्रोध करके कहें, मोको नहीं चाहिए। तू लखपति होय के मोको इतने दिन राखी के यह दक्षिणा दियो। मेरे कछु न चाहिए। सो पावली छोड़ी घर को चले आए। पिता के आगे रुदन कियो, जो हम ऐसे ब्राह्मण ठाकुर ने क्यों किए। 2 पैसा के लिए राजसी लोगन की चाकरी करें, मुख देखें, यह बड़े पाप को फल है। तब पिता ने कही, मैं परदेश जात हूँ, सो पूरब ते कमाए के आऊँगो। सो भगवान दास ने कही, तुम वृद्ध हो मती जाओ, मैं जाऊँगो। सो भगवान दास पटना के आगे चले। सो श्री आचार्य जी काशी ते पुरुषोत्तम क्षेत्र पधारत हते। सो मार्ग में भगवान दास को दर्शन भयो। तब भगवान दास ने कही, भलो मोको पंडित ब्राह्मण को मार्ग में संग तो आछो भयो। सो श्री आचार्य जी श्री मुख की वार्ता वैष्णवन सो कहें, सो पाछे सुनत जाए। पाछे मजली पर उतरे। तब श्री आचार्य जी भगवान दास सो कहें, जाऊ कृष्णदास सो चाहिए सो सीधो लेऊ। और कृष्णदास सो कहें, जो अपनो नित्य को सीधो लहे, पाछे ब्राह्मण जो मांगे सो दीजो। तो कृष्णदास भगवान दास को संग ले गए। अपनो सीधा सामग्री ले कहें, तुमको चाहिए सो लेऊ। तब भगवान दास कहें, सेर खांड, सेर घी और 2 सेर चून। सो लोभ के मारे दिन 2-3 को सीधो ले आए। थोरो सो किए और पास राखे। यह प्रकार 3 दिन लो मांगे। सो कृष्णदास ने दियो। तब चौथे दिन कृष्णदास सो कहें, मोको कछु काम टहल बताओ, पानी लाऊं, वासन मांजूं। तब कृष्णदास कहें, तुम श्री आचार्य जी के सेवक नहीं हो, ताते तिहारे हाथ को पानी काम न आवे और पात्र हु छुआए जाए। तब भगवान दास श्री आचार्य जी सो पूछे, महाराज आपको जल शूद्र लावत है, वासन मांजत है, सो मैं ब्राह्मण हूँ, मोसो क्यों न करावत। तब श्री आचार्य जी कहें, हमारे मत में भगवान को जो कोई न जाने सो शूद्र तेहु गयो बीत्यो, और भगवान को जो जाने सोई सर्वोपरि ब्राह्मण, इतनो भेद है, ताते और सु नहीं करावत। तब भगवान दास ने कही, महाराज यह कैसे जानिए, वैष्णव भगवान को जानत है। तब श्री आचार्य जी कहें, श्री ठाकुर जी कृपा करें तब जाने हो जाए। तब भगवान दास ने कही, कृपा कौन प्रकार करें। तब श्री आचार्य जी कहें, गुरु प्रसन्न होए तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न भय जानिए। तब भगवान दास ने कही, मेरे तो गुरु कोई नहीं है, आप ही मोको सेवक करो। तब श्री आचार्य जी कहें, सेवक होना बहुत कठिन है। तुम ब्राह्मण अपनो महात्मा मानो, और सेवक भय तो दास होनो पड़े, ताते सेवक मती हो। तब भगवान दास कहें, अब तो हो दास होंगो, स्वामी पद बहुत दिन कियो, तामे दुख ही पायो, सो अब मोको सेवक करो। तब श्री आचार्य जी नाम सुनाए, पानी भराए, पात्र मंजाए, चौका दिवाए, पाछे जूठन की पातल धरे। सो महाप्रसाद भगवान दास लिए। तब बुद्धि फिरी, जो मैं इनको सीधा 3 दिन लोभ करी के खायो, सो बहुत बुरी करी। पाछे गाठी में 5 रुपया हते। सो श्री आचार्य जी की भेंट धरी, विनती किए, महाराज हम आपको सीधो सामग्री खायो लोभ करी के, सो आछी न करी, परंतु हम अज्ञानी हैं, आपको स्वरूप नहीं जानियो, सो अपराध क्षमा करिए। आप साक्षात ईश्वर हैं, अब मुझको भ्रम संबंध कराइए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कहें, काल ही तुमको समर्पण करावेंगे, और ये रुपया 5 तू अपने पास राखी, खर्च के तेरे काम आवेंगे। तब भगवान दास ने विनती करी, जो महाराज यह आपकी भेंट करी चुके हो, अब मैं कैसे राखूं। तब श्री आचार्य जी राखें। पाछे दूसरे दिन भ्रम संबंध करायो। पाछे भगवान दास 1 वर्ष श्री आचार्य जी महाप्रभु के संग रही टहल करी। उष्ण काल में पंखा बड़ो बनाए मार्ग में छाया करते, जहाँ आप पौड़ते तहाँ सुंदर बिछौना धरती सुधी करी बिछावते, रसोई की प्रचारगी करते। सो श्री आचार्य जी प्रसन्न होय के अपनी पादुका की सेवा दीनी, और कहें, तुम इनकी सेवा निकी भांति सु करियो, अब तुम घर जाओ। तब भगवान दास ने कही, मेरे घर पधारो तो आप कुटुंब को शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी कहें, तेरे कुटुंबी देवी जीव नहीं हैं, सो शरणी न होंगे, और सेवा तू ही करेगो। तब भगवान दास दंडवत करी, विनती करी, विदा हुई, हाजीपुर अपने गांव में आए। सो न्यारी ठौर घर में करी, सेवा मन लगाए करन लागे। सो कछुक दिन में श्री ठाकुर जी सानुभावता जरावन लागे। वार्ता प्रसंग 1। पाछे कछु दिन में श्री आचार्य जी महाप्रभु भगवान दास के घर पधारे। पाक सामग्री करी, भोजन किए। भगवान दास को जूठन की पातल धरी। भगवान दास के माँ बाप को स्त्री को नाम सुनायो। पाछे आप पड़ेल को पधारे। सो जा ठिकाने श्री आचार्य जी महाप्रभु विराजत हते, तहाँ भगवान दास चौंतरी करी नित्य पोतना करते, नित्य सवेरे नहाय के दंडवत करते। यह भाव जानते, जो यहाँ साक्षात श्री आचार्य जी विराजे हैं, सो भगवान दास को दर्शन देते, वार्ता करते। सो भगवान दास ऐसे श्री आचार्य जी के कृपा पात्र हते, तिनकी वार्ता कहाँ तहीं कही है।